और भी रात को नहीं घर आता था शुरू से? पहली रात से ही मैंने उसको यही बोला, बेटा तूने क्यों नहीं अपने भाई को बताया, अपनी बहन को बताया। 10 दिन उन्होंने कमरे में बंद रखा। पैरालाइज को? हाँ जी। 2 माह पहले इन्होंने मेरी बच्ची का वो था जो प्रेगनेंसी थी उसको वो ख़त्म करवाया। आईसी रूम में है। आईसीयू में? मैं अस्पताल में, मेरी बच्ची बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसको दवाइयाँ दे के खत्म कर दिया गया? ऐसा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कसमें ना खाएं। नहीं, कसमें बात है, कसमें नहीं खाते। आप वो बात कर रहे हैं, वो शौहर है, आप नहीं है, आप चुप रहे। वो हल्लेदार अपनी जगह पे है, लड़की एक के साथ ब्याही है तो वो जवाब देगा। मेरी बीवी को ना बीमारी है, उसे दौरे पड़ते हैं। इन्होंने मेरे पे FIR करवा दी कि मैंने उसे मारा है। अच्छा। मेरे उसे तशद्दुद की है। झूठी मैं हूँ क्योंकि मैंने बेटी जो दी है, मैं झूठी हूँ। मेरी बेटी का हाल देखा क्या है, वेंटिलेटर में लगी हुई है। आप ये बताइए कि मेरी वजह तुम्हारी वजह से है। मारता पीटता था आपकी बेटी को? सब कुछ जब उसने सब कुछ बताया वो तो बच्ची कहता ने। नहीं मारता क्यों था। नहीं, तलाक तक की नौबत थी। उन्होंने कहा रात को तू रुकेगी माँ के घर तो मैं तलाक दे दूंगा तुझे। ऐसे कहा था? हाँ। 1 मिनट भाई, आराम लाल पीछे होके खलो है तो यार एक मिनट यार साइड पे हो गए, साइड पे हो जा। नहीं, साइड में नहीं, तुम्हारा गलत अंदाज है, साइड पे हटो। मेरी बीवी आपका मेरे ताल्लुक हाथ ही कमजोर था, जो मेरी बाहर के लोग बीच में आए। मेरा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। मेरी बीवी मेरे हाथ की ठीक थी। ठीक है, फिर झगड़ा किस चीज का है? बात ही खत्म हो गई। नहीं तो हम कह बात रहे ही हैं खत्म हो गई ना। ये तो हम कह रहे हैं ना। कह दिया आप ही इतनी लंबी बात लेके आए हैं। मैं मैंने भाई तो बात लंबी बात इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि तुम वजीर आजम हो, मुझे यहाँ खड़े होने से डॉलर दे रहे नहीं, मैं क्यों हाँ, दे सही रहा है। हूं? मैं अल्लाह माफ करे। तुम्हारा मसला डिस्कस कर रही हूँ, अपना तो नहीं कर रही। गलत बात कर रहे हो ना, हर बंदे के गले नहीं पड़ते। तो हमने आपको क्या कहते आप कह भी नहीं सकते मुझे कुछ। आप क्या कह सकते हो मुझे? मैंने क्यों कहना है? जाना किस दिन है? इन्हें मैंने ये बात की थी। ओ जाना कैसे ने? होने चले जाने। भाई ब्याह करने लगे, मेडिकल रिपोर्टां करा लेनी है। और नहीं, मेडिकल रिपोर्ट एक बात है जो कहते मैंने कि रखनी मैं है। उस टाइम से आप इस बात सुन रही हूँ, जब आप लड़की की शादी करते हैं ना, पहले लड़की के टेस्ट और रिपोर्टें नहीं कराते। नहीं करवाते ऐसी है। अगर उसको कोई बीमारी शादी के बाद हो गई है तो वो शौहर की जिम्मेदारी है। अब तुम उस बात को लेके फड्डा नहीं करोगे। उसके निकाह में है, हाँ। उसकी बीवी है, वो बसाना चाहता है, तलाक नहीं कराना चाहता। इसने रखनी 2 दिन बाद, महीने बाद तूने फिर मेरे घर छोड़ के आनी है। नहीं करेगा, नहीं, वो भी मुझे इंसान इससे है। कोई तवक्को नहीं है। नहीं तो रखनी। इससे 1 मिनट नहीं की, रखनी। 1 मिनट की ये झूठ नहीं बोल रखनी, रहा है। नहीं रखनी। मैंने नहीं भेजनी। फारिग करानी है। मैंने फारिग करानी, मैंने नहीं भेजनी। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां शौहर कहाँ है? दत्त हो गई। बेटियों की उम्रें बताएं। बेटी की छोटी की उम्र 22 साल है, बड़ी की 24 साल है। छोटी 22 साल की और बड़ी? 24 साल की। शादीशुदा है दोनों? हाँ जी। दोनों मैरिड हाँ हैं? जी। इस स्कूल में कब से मुलाजमत कर रही हैं? मैं 15 साल हो गए। इसी स्कूल में? हाँ जी। यहाँ से जो तनख्वाह मिलती है उसमें गुजर बसर होता है। हाँ जी। बच्चियाँ कहाँ रहती हैं दोनों बेटियाँ? एक बेटी की पहले शादी की थी, फिर अब 6 माह पहले छोटी की है। अच्छा, अब मुझे हिरा के बारे में बताइए कि हिरा की शादी आपने 6 माह पहले की जी। या 7 माह? नहीं, 6 माह पहले। 6 माह पहले। किस आदमी से की? क्या नाम है उसका? उसका नुमान अली रजा। नोमान अली रजा। हाँ जी। ये कहाँ रहते हैं? ये भगतपुर है। ये क्या करते हैं? ये रोल समोसे बेचते हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी खबर है वो ये है कि 6 से 7 माह बच्ची की शादी को हुए और बच्ची इस टाइम वेंटिलेटर पर है। हाँ जी। कुछ वीडियोस भी मुझे मिली हैं। क्या हुआ है हिरा के साथ, मुझे आप बताएं। वो ज़रा ना अपने बाप से मेरे से ज़्यादा अटैच थी, तो वो मतलब वो सोचती थी, अकेलापन महसूस करती थी वो कि बाप नहीं है हाँ मेरा। बाप नहीं है। तो इन्होंने उसे मतलब उठाना बैठाना नहीं, किसी ने बोलना नहीं, किसी ने कुछ नहीं करना। वो बुलाते नहीं थे? अलग रहते थे उससे। तो वो महसूस करती थी कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा करते हैं। शौहर भी रात को नहीं घर आता था शुरू से? पहली रात से ही मैंने उसको यही बोला, बेटा तूने क्यों नहीं अपने भाई को बताया, अपनी बहन को बताया कि आपका ये बेटा भी है? नहीं, बनोई अच्छा, ठीक। मेरा दामाद। दामाद। उसने, मैंने कहा तूने उसको बताना था, जब उसने बेटी बन के तुझे विदा करा था ना, तो उसको बताती कि भाई ये पहली रात को भी सुबह अजानों का टाइम आया था। मैंने कहा जब वो अंदाज़ा लगाता, पूछता कि भी तू क्यों आया ऐसे, तो हर रोज़ का मामूल हो गया उस लड़के का कि वो आता ही नहीं है रात को। वो अकेली कमरे में होती, सास ससुर सो जाते हैं अपने कमरे में, वो अकेली होती है, तो वो दीवारों से बातें करे, तो फिर वो इंसान होता ही है ना ख़राब उसका जहन बच्चे का। तो फिर उसने करा कि उसको फिर ना 2 माह बाद ना उसको
अटैक हुआ जैसे कि फारिश का जैसा, परेशानी के हाँ परेशानी के आलम में। तो फिर जब भी वो लड़का ना छोड़ गया मेरे घर, फिर मैं डॉक्टर के लेके गई, चिल्टन अस्पताल का डॉक्टर है, उसे दिखाया। उसने कहा कि नहीं, इसको कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मिर्गी है इसे, ना कुछ है। ये जो लोग झूठी अखबार बना रहे हैं, सिर्फ इसको पट्टे की कमज़ोरी है, ये पट्टे खींचे हैं इसके किसी तरीके से भी, और इसे टेंशन हुई है दिमाग पे। डिप्रेशन में चली हाँ गई। जी, तो हुआ है इसको। और कोई बात, आप 1 महीने का इलाज कराओ, सही हो जाएगी। मैंने 1 माह उसको लड़की को दवाई खिलाई है। तो कहाँ पे रखा है 1 माह? यहीं पर इसी हाँ टेबल इसी पे? हाँ जी, इसी पे रहती है। तो 3,500 की दवाई दी डॉक्टर ने 1 माह की। आपकी हाँ। तनख्वाह कितनी है? 15,000। अच्छा ठीक है। मैंने उसको 1 माह की दवाई खिलाई, मेरी बेटी बड़ी फिट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी खासी हो गई वो। फिर अचानक उस लड़के ने शोर मचाना कर दिया कि जी मैंने तो लेके जानी है, अपने डॉक्टर को दिखानी है, मैंने लेके जानी है, अपने डॉक्टर को दिखानी है। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो बेटी का घर किसी तरीके से बस जाए, मैं कहा चल ले जाओ। जब वो यहाँ से गई है ना, उसको इन्होंने बड़ा तंग करा लड़की क्या को, तंग किया? बहुत ही से इन्होंने उसको मतलब बोले, उसको मारा लड़की को 2-3 दफ़ा, उसके सर पे भी डंडा मारा, बड़ा किसने मारा? उसी ने, दमाद ने। या सासू से नहीं, सासू से नहीं, दमाद ने उन्होंने मारा। उसने लड़की ने कहा कि मुझे ना मेरे भाई से बात करवा दो। ठीक है। कहते नहीं, तेरे भाई से बात है। उन्होंने कहा मेरी मामा से बात करा दो, मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ रहा है, 106 बुखार था। डॉक्टरों ने बताया 106 में इसे झटके लगे हैं और ये पैरालाइज हुई है। पैरालाइज हो गई? पैरालाइज हो गई, कौन सीधा सी हिस्सा, साइड? सीधा हिस्सा। सीधा साइड, हाँ, पूरी ऊपर से नीचे हाँ, तक? हाँ जी। उन्होंने क्या, जब इस लड़की को दवाई टाइम पे नहीं मिली ना, बीपी हाई था, 106 बुखार था, तो ये ख़त्म हो गई लड़की। ठीक है। 10 दिन उन्होंने कमरे में बंद रखा। पैरालाइज को? हाँ जी। बंद से मुराद क्या है? कि ताला लगा दिया था? कमरे में से बाहर नहीं आने देते थे उसको, कहते थे इसी में रह। अच्छा, यही 1 मिनट रुके, 1 मिनट। इनके घर में टोटल कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं, एक एक मेरे तो हो एक गया में सास नुमान का और एक सास ससुर का। ससुर। अब इसका जो कमरा है उसमें इसको रखा, जाहिर है वो पैरालाइज है, तो वो सकती हाँ, नहीं है। हाँ जी। फिर बस, तो फिर इसके 10 दिन बाद ये लड़का जाता है अपनी खाला को बुलाने। अच्छा, वो लड़का जाता है खाला को बुलाने, खाला आती है इसके पास, वो देखती है इसको कमरे में गिरते फिरते ना, जैसे वो वॉशरूम आया होगा, कहीं निकली हाँ। होगी अपनी हैसियत से, मतलब कि हाँ, मैं जाऊँ अपने पैरों पे। हाँ, हाँ। वो गिर गई। उसकी खाला ने उठाया, करी हीरा क्या हुआ? कहती है खाला मेरे से चला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे जिस्म को। करी अच्छा, उसने पकड़ा। फिर उसने लड़के से बोला, कहने लगी ओए ये इसे कुछ हो गया ना, लड़की को सूख के तीला हो रही है, अगर यहाँ पर कुछ हो गया ना हमारे घर, तो इसका भनोई तुझे फाड़े लगवा देगा। अच्छा। इससे बेहतर है तू इसके घर छोड़ा। वो फिर रात को 2:30 बज रहे थे कि पता नहीं 1 बज रहा था, तो वो जब लेकर आए हैं यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर, हाँ। अच्छा। तो मैं सो रही थी, तो मेरी बेटी ने दरवाज़ा बजाया। मैंने कहा कौन? तो कहती है आपकी बेटी। मैंने कहा मेरी बेटी इस टाइम क्या करने आई है? हाँ, तो कहती है दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा अच्छा खोला है। तो वो आके ना मेरे ऊपर गिर गई। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ तुझे? कहती है मम्मा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा क्यों, दवाई नहीं ली? कहती नहीं मम्मा दवाई नहीं ली, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे से पैरों से भी नहीं चला जा रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पता नहीं उन्होंने क्या किया, मेरी बेटी को क्या खिलाया, क्या नहीं करा। अच्छा, चल के आपके पास आ गई थी या गिरती पड़ती है? नहीं, उसकी खाला पकड़ के लाई थी। अच्छा, उसकी खाला लाई। पकड़ के लेकर आई थी। पता नहीं क्या करा उन्होंने फिर उसके साथ, क्या नहीं करा। मेरी बेटी वो छोड़ के चले गए। फिर लड़का बोलते जब मैं तुम्हारी बेटी ले आया हूँ, अब मैं इसको तलाक दे दूँगा, मैं नहीं लेके जाऊँगा वापस। 2 माह पहले इन्होंने मेरी बच्ची का वो था जो प्रेगनेंसी थी, उसको वो ख़त्म करवाया। प्रेगनेंसी? हाँ, 6 माह में इतनी हाँ, खुशियाँ मिल गई। हाँ, इतनी कि वो खुशियाँ। आज सीरियस कंडीशन में serious, अस्पताल दाखिल है। बिल्कुल, कौन से बिल्कुल। अस्पताल में? मैं अस्पताल में, मेरी बच्ची बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। म्यो हॉस्पिटल में? म्यो हॉस्पिटल में कहाँ, इमरजेंसी में? नहीं, हाँ, आईसी रूम में है। आईसीयू में। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? उन्होंने वेंटिलेटर पे लगा रखा था, उनसे सब चीज़। वेंटिलेटर पर थी? कितने दिन रही वेंटिलेटर पे? तकरीबन मेरे ख्याल आज उसको हटाया है वेंटिलेटर वो 10-15 दिन रही है? हाँ। आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी नहीं शादी के बाद, थी नहीं वो। और उसको दवाइयाँ दे के ख़त्म कर दिया गया आपकी वालदा की जानिब से, ये दुरुस्त है? ऐसा क्यों किया? ऐसा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कसमें ना खाएं, नहीं, कसमें कोई बात है, कसमें नहीं खाते। आप वो बात कर रहे हैं, वो शौहर है, आप नहीं है, आप चुप रहे। मोहल्लेदार अपनी जगह पे है, लड़की एक के साथ ब्याही है तो वो जवाब देगा। मेरी बीवी को ना बीमारी है, उसे दौरे पड़ते हैं। मेरी वाइफ ने मुझे बता दिया क्या कि ये बताया? मसला मुझे 9 साल की उम्र से था। अच्छा, ये आज भी नहीं मानती इस बात को। इन्होंने मेरे पे FIR करवा दी कि मैंने उसे मारा है, मेरे उसे तशद्दुद की है। फिर इस टाइम हॉस्पिटल में है, आप गए हो, जाके मुलाकात वगैरह की है? मैं कैसे जाऊँ जब वो लड़की ने मेरे खिलाफ बयान ना दिए वो तो हुए। बेचारी वेंटिलेटर पे पड़ी है, अल्लाह के बंदे। तो फिर बयान कैसे दिए उसने?
किसको बयान दिया? उसने ये थाने शाहबाग में बयान दिया। तफ्तीशी? जी तफ्तीशी। अच्छा, क्या उनसे बयान बयान दिया? दिया है कि मैंने उसे तशद्दुद किया है। आप उसके साथ रहना चाहते हो, क्या ज़हन है? मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं तो जैसे वो ठीक होती है मैं उसे रखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बीमार है तो वो माँ की है, ठीक है तो वो आपकी है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नुमान। आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मसले मसाइल आप लोगों के चल रहे हैं? हाँ जी। चल रहे हैं ना? जी। क्या मसले मसाइल है? मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैंने अभी तक सिर्फ एक साइड की बात सुनी है, आपकी बात नहीं सुनी। जी। उन्होंने मुझे अपने मसाइल बताए हैं, आप मुझे अपने मसाइल बताएं कि आपका इशू क्या है। हकीकत यही है बेसिकली कि मेरी बीवी को ना बीमारी है, उसे दौरे पड़ते हैं। बीवी को? जी। अच्छा मैं इनसे पूछता हूँ, ये बताते नहीं है। अच्छा। ठीक है, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसे लास्ट में 8-10 बार दौरे पड़े। अच्छा, कब की बात है ये? ये तकरीबन 10 दिन हो गए इस बात को, 10-12 दिन हो गए। अच्छा। ठीक है, तो मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ, ये कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं आने का। आप अपनी सास को फ़ोन करते जी। हैं? ठीक वो है। कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं आने का। ठीक है। मैं देखूँगी मेरा स्कूल है, मैं आ सकती हूँ या नहीं आ सकती। ठीक है। वो ये चीज़ कहती हैं। ठीक है, तो मैं अपनी वाइफ को इनके घर लेके जाता हूँ, इन्हें मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे क्या नाम है, इन्हें बताओ क्या। मेरी वाइफ ने मुझे बता दिया क्या कि ये बताया? मसला मुझे 9 साल की उम्र से था। अच्छा। ये आज भी नहीं मानती इस बात को। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और इस मेरी वाइफ ने इनके सामने बैठ के ये कहा है कि बताएं इन्हें मुझे मसला है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इन्होंने कोई मसला ये फिर भी नहीं माना। ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि हाँ बता तू क्या चाहता है। मैं कहा ये घर आ गया आपके, तो मैं जा रहा हूँ, मैं घर अच्छा, जा रहा अपने हूँ। मायके में? हाँ जी, ये आ ठीक है। गया आपके पास, ठीक है। तो आप मान नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा चल ठीक है उठ निकल। ठीक है। मैं उठ के घर आ गया हूँ। बीवी वहीं पे छोड़ा है? बीवी वहीं पे छोड़ा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से इस्लाम में छोड़ के आया, अपने पाँव पे गई वो। ठीक है, भैया हम तो भैया ना हम तो ठीक है। तो बाद में इन्होंने मेरे पे FIR करवा दी। कौन सी FIR? मेरी नॉलेज के मुताबिक तो FIR हुई नहीं है। वो रिपोर्ट करवा दी। दरखास्त दी। दरखास्त दी ठीक कि है। मैंने उसे मारा है, मेरे अच्छा। उसे तशद्दुद की है। ठीक है। ठीक है, और फिर इन्होंने मेरे माँ बाप पे ब्लेम किया क्या? कि उन्हें हमने इनका मतलब कि मैंने अपना बच्चा जया करवा दिया मेरे माँ बाप की वजह से। हमारे साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय हमारे पे जाके इन्होंने कंप्लेन दे दी। शादी को कितना अर्सा हुआ है? 6 मंथ हुए हैं। 6 माह में आपकी बीवी अपने मायके कितनी दफ़ा गई है? तकरीबन काफ़ी दफ़ा गई है। काफ़ी दफ़ा गई है। आपकी बेगम के पास मोबाइल था? नहीं, क्यों नहीं था? मोबाइल उसको मैं बात करवा देता था उसकी। अलाउ नहीं था? मतलब हर घर का एक अपना माहौल होता है ना। हाँ जी, आपके घर का ये हमने माहौल मना है? नहीं किया था। अच्छा, हमने मना नहीं किया था। पाबंदी नहीं थी? पाबंदी नहीं थी, किसी चीज़ की भी पाबंदी नहीं थी उसमें। फिर इस टाइम हॉस्पिटल में है, ठीक है, आपको नहीं पता? नहीं मुझे पता इस बात पता है। कितने अरसे से हॉस्पिटल में है? को। यही 10-12 दिन नहीं हो गए। कितने अरसे से है? 10-12 दिन नहीं हो गए। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मैंने पेपर्स फाइल्स चीज़ें देखी हैं वो तकरीबन 1 महीने से है। नहीं, 1 महीने से नहीं है वो, ये झूठ है। ये झूठ है? कितने दिन से है? मैं बता तो रहा हूँ 10 से 12 से 15 दिन से ऊपर नहीं होंगे। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में है? मी अस्पताल में। मी हॉस्पिटल में आप गए हो, जाके मुलाकात वगैरह की है? मैं कैसे जाऊँ जब वो लड़की ने मेरे खिलाफ बयान ना दिए वो तो हुए। बेचारी वेंटिलेटर पे पड़ी है, अल्लाह के बंदे। तो फिर बयान कैसे दिए उसने? किसको बयान दिया? उसने ये थाने शाहबाग में बयान दिया, फरूक को मेरे खिलाफ बयान दिया। जी, फारूक कौन है? फुरकान, सॉरी फुरकान तफ्तीशी? जी तफ्तीशी। अच्छा, क्या उनसे बयान बयान दिया? दिया है कि मैंने उसे तशद्दुद किया है, वो भी अच्छा। इनके कहने पे दिए। अच्छा, जब मैं उसे छोड़ के आया जब ये था। शादी हुई थी आपकी जी इमरान मीरगाव नुमान, जी जी मेरी बात सुनो, ये शादी रजामंदी से हुई है दोनों घरानों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला मसाइल तो नहीं नहीं, था ना? कोई कोई मसला शर्तें, नहीं, कोई कोई इशू, कुछ कोई भी नहीं पैसों का कोई मसला नहीं कोई था? मसला नहीं था। प्रॉपर तरीके से शादी जी। हुई, आप राजी थे जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेगम के साथ रहने में? आप उसके साथ रहना चाहते हो? क्या ज़हन है, क्या मतलब कंटिन्यू करना है, क्या ख़त्म करना है, क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है, ठीक है, मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं तो जैसे वो ठीक होती है मैं उसे रखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बीमार है तो वो माँ की है, ठीक है तो वो आपकी है? बीमार मेरी वजह से थोड़ी है। नहीं, देखिए, मैं वजह नहीं कह रही। देखो मेरी बात सुनो, मैं वजह तो मेरी बता रहा बात हूँ। सुनो। मेरी- देखो, अब मुझे इस बात का मेरी- जवाब दो, अगर वो बीमार है तो वो माँ की है, ठीक है तो आपकी है? जी देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं आप बीमार हैं, अच्छा, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि जी बताएं आप बीमार हैं, आपका काम बनता है मुझे बताना कि हाँ यार इसे ये बीमारी है, इतनी देर से है, इसका ऐसे इलाज होगा, ठीक है, तो मैं इलाज करवाऊंगा। ठीक है। और वो मेरे घर पर मर रही है, कलमे पड़े हैं इन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह,
इस चीज़ के, इसको कोई बीमारी नहीं है। आप कौन है? मैं भाई उसको बात करने दे, उसकी बीवी है ना, आप चुप करो, वो बोल रहा है, बात कर रहा है। इन्होंने कलमे पढ़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसे कोई बीमारी नहीं है, जो अगर होगी हम जिम्मेदार हैं। अच्छा ठीक है। ये आज भी उस बात को नहीं मानते। अच्छा, अब आपने इनके साथ जो भी बात की है, मे भी उन्होंने कोई आपसे तल कलामी की हो, आपने इनसे की हो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रही, मैं इस बहस में पढ़ रही हूँ कि वो बीवी आपकी है। अगर फर्ज के तौर पे अल्लाह ना करे घर खराब होता है तो उसका भी होता है, आपका भी होता है, नुकसान दोनों का है। दोनों का ऐसी दोनों बात का है ना, जी, जी। आपका भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है। हाँ जी। आपके मामलात अपनी बीवी से सेटल होने चाहिए, अपनी सास से। आपकी कोई लड़ाई नहीं है, वो अपने घर में अपनी नौकरी कर रही है, वो कौन सा यहाँ के रहती है। बेशक, लेकिन वो अपने जो मेरी बीवी है ना, हाँ। वो इनके कहने पे चलती है। ये जो इनके कहती कहने है, पे चलती हाँ, है। जो ये कहती है वो मुझे करती मोहल्ले है। वालों ने बताया है नोमान के आप अपनी बीवी को, वो 104 105 शदीद बुखार था, झटके झटके लग रहे थे, चल भी नहीं सकती थी, तो आप उसको वहाँ पे जहाँ पे ये नौकरी करती हैं वहाँ फेंक के आ गए हो। नहीं, मैं फेंक के नहीं आया, अल्लाह हाँ। माफ करे, इतने लोग नहीं हम। मेरी भी बहन है, हाँ। मैं भी बहनों वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरासर झूठ है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं। मोहल्ले वाले तो कहते हैं, मोहल्ले वाले तो मेरे मोहल्ले से पूछ लो, किसी को भी, किसी से भी पूछ लें आप, क्या पूछूं? कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं 20 साल हो गए इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। अब आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी नहीं शादी के बाद, थी नहीं वो। और उसको दवाइयाँ दे के ख़त्म कर दिया गया आपकी वालदा की जानिब से, ये दुरुस्त है? ऐसा क्यों किया? ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट में, मेडिकल देख लिया आप जाके, चेक कर लें। मेडिकल तो आपका है ना, उस टाइम का नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ ऐसी कुछ चीज़ थी नहीं। कौन करता है, आप मुझे बताएं। नहीं, मैं कैसे आपकी गारंटी दे सकती हूँ? मैं तो आज आपको पहली दफा देख रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो गारंटी- इसलिए यहाँ आई हूँ कि आप बताएं कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कसमें ना खाएं, नहीं, कसमें हाँ। वाली बात है, कसमें नहीं खाते। आप वो बात कर रहे हैं, वो शौहर है, आप नहीं है, आप चुप रहे। मोहल्लेदार अपनी जगह पे है, लड़की एक के साथ ब्याही है तो वो जवाब देगा, आप चुप करें प्लीज। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं नहीं है। कमरे में बंद करके आप चले जाते थे, और इसी दौरान कहीं वो बीमार हुई है, कोई मसले मसाइल हुए हैं, कोई सर में डंडा ऐसा मारा है, कुछ भी नहीं है। बीमार रही है, आने नहीं देते थे, नहीं, ये भी झूठ है। ये भी झूठ है। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दें, आप लोगों ने भी इन पर कोई दरखास्त, कोई पर्चा वर्चा कराया हुआ है? दरख्वास्त हमने इन पे ये दी थी बस, कि इन्होंने हमसे झूठ बोल के इन्होंने शादी वगैरह की है। अच्छा, मतलब सिर्फ- उसकी बीमारी का नहीं बताया? बीमारी का नहीं बताया, और- धोखेबाजी की है, बस ये दरख्वास्त दिया हमने। इन पे ये नहीं डाला कि इन्होंने हम पे तशद्दुद की, माँ बाप कोई भी फजूल इल्ज़ाम नहीं लगाए। दरख्वास्त में जो भी लिखा हुआ है, जो इन्होंने किया वही लिखा। अच्छा, इन्होंने वो लिखा हुआ है जो हमने किया भी नहीं है, जो अच्छा। हमारे काम गुमान में भी नहीं था। इनको मसला क्या है आपसे? ये इनसे पूछे। नहीं, देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग तो है ना। आपको जो मसाइल आपने बता दिया ना जी, जी। कि ये बीमार थी, तो इन्होंने मुझे बताया नहीं, बीमार लड़की से मेरी शादी कर दी। किस्सा इतना सा है आपका, हाँ जी, हाँ जी। यहीं से मसले शुरू हुए हैं ना।